दोस्तों पैराशूट ऑयल इंडिया के आज हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगा। इनका इंडिया में करीब 60% मार्केट का शेयर है। ये अपना बहुत बड़ा टैक्स का अमाउंट भी बचा लेते हैं। कई बार गवर्नमेंट ने इनसे बात करने की कोशिश की है, इनके ऊपर कई तरह के टैक्सेस लगाए, लेकिन उससे भी ये बाहर निकल आते हैं। तो इस वीडियो में हम इनके डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, इनका प्रोडक्ट का पूरा हम स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे और ये ब्रांड कैसे इतना पॉपुलर है इंडिया के में आज के डेट में, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है हर्ष मरीवाला की, जिन्होंने 1971 में अपना फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद ये 15 लीटर की ये बॉटल में ये पैराशूट का ऑयल ये बना के दिया करते थे, जो कि एक एडिबल ऑयल था। मतलब कि लोग घरों में खाने में इस्तेमाल किया करते थे ये कोकोनट का ऑयल। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया और हेयर ऑयल पे लेके आए। इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि हर्ष मरीवाला को ये चीज पता चला कि कलकत्ता में कोई शालीमार ब्रांड नाम से कोई हेयर ऑयल सेल करता है, जो कि कोकोनट ऑयल है और वो बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उसके बाद इन्हें एक दो और न्यूज पता चली कि मुंबई के नागपुर में भी ऐसे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कि छोटे छोटे सैशे में कोकोनट ऑयल बेचा करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हर्ष को ये चीज समझ में आ रही थी कि कुछ यहाँ पे बड़ा स्कोप है और इनके बिजनेस में भी बड़ा घाटा हो रहा था, इनको उस लेवल का प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहा था। हर्ष जाते हैं कलकत्ता भी, वहां पे भी उनका भी बिजनेस देख के आते हैं, नागपुर में जाकर भी बिजनेस समझ के आते हैं। तो इन्हें समझ में आता है कि लोग इसको एडिबल ऑयल के साथ साथ इसको एज ए हेयर ऑयल भी यूज कर रहे हैं। हर्ष ने वहीं पे एक स्टेप लिया और सोचा कि अब हम हेयर ऑयल बनाना चालू करेंगे। दोस्तों पैराशूट ऑयल एक ब्रांड है मैरिको लिमिटेड का, जो कि हर्ष मरीवाला की कंपनी है और इन्होंने अपना हेयर ऑयल का बिजनेस चालू कर दिया। छोटे छोटे इन्होंने पैकेट्स बनाए जिसमें ये हेयर ऑयल सेल करने लगे। अब स्टार्टिंग में इनके पूरा टिन की पैकेजिंग हुआ करती थी। हर्ष को समझ में आया कि क्यों ना इसको चेंज करके हम प्लास्टिक पे ले आते हैं। इनकी टीम ने मार्केट में रिसर्च किया, क्योंकि कोई भी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उससे पहले मार्केट में रिसर्च करना होता है कि क्या ये मार्केट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो इनकी जो रिसर्च टीम ने आके इनको इन्फॉर्म किया कि जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं वो दुकानों पे नहीं चलेंगे। उसके पीछे ये रीजन है कि चूहे आके उसको काट देते हैं और उनको कोकोनट का ऑयल बहुत पसंद है, तो इससे दुकान वालों को बड़ा नुकसान होगा, तो कोई भी हमारा ये ऑयल नहीं खरीदेगा। हर्ष को ये चीजें समझ में आई तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको प्लास्टिक पे अगर हम चेंज करेंगे टिन से तो हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, लेकिन एक चूहों के काटने का भी एक इशू था। हर्ष ने वहां पे एक स्टेप लिया, अपनी टीम से और रिसर्च करने को कहा कि हम पैकेजिंग कुछ ऐसी बनाएं जिससे कि चूहे भी इसे ना काट पाए। अब इनकी टीम ने एक अच्छा खासा रिसर्च करके एक ऐसी पैकेजिंग तैयार की जिससे कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये थोड़े कर्वी होते हैं इनके कॉर्नर्स, ताकि चूहों का इस पे ग्रिप ना बन पाए। तो इस तरह की उन्होंने पूरी पैकेजिंग करी। अब अगला काम इनका ये था कि मार्केट में ये चीजें बताना भी था। अब हर्ष की टीम ने जब इनकी पूरी प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ सब कुछ तैयार हो गया तो इन्होंने जो पैसे वहां पे सेव किए टिन के बाद जो ये प्लास्टिक पे आए, वो पैसे पूरे इन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में लगाना चालू किया और शॉपकीपर्स को भी अवेयर किया कि इससे आपकी मतलब इसको चूहे नहीं काटेंगे, आप थोड़े बॉटल्स लेके ट्राई करके देखिए। अब ये पूरा करने में इनको करीब 10 साल लग गए, लेकिन इस चेंज के बाद ये करीब पूरी इंडिया में मार्केट लीडर बन गए। 2015-16 के आसपास इनकी जो करीब मार्केट में शेयर था वो करीब 60% का मार्केट शेयर था। अब दोस्तों इनके साथ एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट भी हुआ। आप इनके पैकेजिंग पे कहीं पे भी हेयर ऑयल नहीं देखेंगे, ये एडिबल ऑयल पे लिखते हैं वहां पे, और साथ में FSSAI का लाइसेंस भी रहता है, जो कि फूडिंग रिलेटेड चीजों पे ही FSSAI का लाइसेंस होता है। तो अब इसके बाद इन्हें गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा कि आप यहाँ पे एडिबल ऑयल बोलते हैं और लोग इसे एज ए हेयर ऑयल यूज करते हैं इंडिया में, तो आपको तो एक्स्ट्रा टैक्स देना चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक ऑयल पे एक्स्ट्रा टैक्स है, आई थिंक अराउंड 8% या 18% है ऐसा कुछ। तो इनका रिप्लाई आता है कि हम तो इसको पूरी तरह से एडिबल ऑयल ही बेचते हैं, साथ में हमने अपना लाइसेंस नंबर भी रखा है और लोग उसको एज ए हेयर ऑयल यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठने वाली थी। गवर्नमेंट ने उनको ये बोला कि आप अगर इसको एडिबल ऑयल बेचते हो तो आप इतने छोटे छोटे पैकेट्स में क्यों देते हो, उतने छोटे पैकेट से अगर एडिबल ऑयल है तो उसका क्या काम। तो अब मैरिको की तरफ से रिप्लाई जाता है गवर्नमेंट को कि छोटे पैकेट से हम स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है या जो कभी कभार खाना वगैरह कुक करता है तो वो ये चीजें ले सकता है। तो इसके बाद गवर्नमेंट को ये चीजें समझ में आती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक नया रूल लेके आती है कि अगर 200 ml से अगर आपने छोटा कोई भी अगर चीज में अगर आप ऑयल बेच रहे हो तो वो कॉस्मेटिक ऑयल होगा। अब यहाँ पे मैरिको सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और वहां से ये केस जीत जाते हैं कि गवर्नमेंट का ये रूल गलत है।
अब उस समय से आप अगर देखेंगे, आप आज भी अगर आप मैरिको का आप पैराशूट ऑयल आप उठा के देखेंगे, उसमें कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा है, वहां पे एडिबल ऑयल ही लिखा होता है और साथ में FSSAI का लाइसेंस भी होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये यहाँ पे अपना टैक्स का अमाउंट बचा लिया करते हैं। दोस्तों पैराशूट ऑयल इंडिया में इतना बड़ा मार्केट लीडर है क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे बहुत काम किया है। अगर आप पूरा कोकोनट ऑयल अगर आप बनने का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे तो जो कोकोनट होता है उसको सुखाने के बाद ये क्या करते हैं कि उसको 2 पार्ट में कट करते हैं और उसका पूरा जो वाटर होता है वो अलग निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद इसे 5 दिन इसको ड्राई किया जाता है सनलाइट के अंदर। अब वो उस प्रोसेस के बाद पूरा इसको फिर से जो इसकी आउटर शेल होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर इसे 7 दिन उसको ड्राई किया जाता है सनलाइट में। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है, इसे ऑयल एक्सट्रैक्टर में डालते हैं और इससे ऑयल निकालते हैं और उसे फिल्टर आउट करते हैं। अब ये इनका पूरा प्रोसेस है क्योंकि और कोकोनट ऑयल बहुत ही प्योर फॉर्म में ये अपने प्रोडक्ट में रखा करते हैं। इन्होंने कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मतलब ये प्योरिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये उसके एरोमा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मतलब जो उसकी आप कोकोनट की खुशबू देखते हैं वो आपको कोकोनट ऑयल इनके पैराशूट ऑयल में आपको जरूर दिख जाएगी। साथ में इन्होंने अपने आप को उस ट्रेडिशन से जोड़े रखा। आप इनका सारा मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट सब कुछ देखेंगे तो लोगों से ये बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं और अपने हर एड में दिखाते हैं कि बिल्कुल हम कोकोनट से एक्सट्रैक्ट करके वो ऑयल आपके पास तक ले आए हैं। अब ये पूरा प्रोसेस इन्होंने अपने कस्टमर्स तक ये बातें पहुंचाई अपने अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और इसके बाद आज की डेट में इसे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत यूज किया जाता है, इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी, इसलिए इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर है। क्योंकि कस्टमर बड़ा समझदार होता है, वो खराब प्रोडक्ट हमेशा छोड़ दिया करता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि पैराशूट ऑयल आज भी इंडिया में इतना ज्यादा, इतने टाइप के ऑयल्स आते हैं बट फिर भी पैराशूट ऑयल का इतना बड़ा मार्केट शेयर है। दोस्तों इनका इंडिया में इतना ज्यादा चलने का एक बहुत बड़ा रीजन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये बड़े से बड़े शोरूम्स में भी अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। ये छोटे से गांव के छोटी से दुकान में भी आप जाएंगे तो आपको पैराशूट ऑयल जरूर मिल जाएगा छोटे वाले सैशे में। अब इन्होंने यहाँ पे मतलब जो महंगे चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता है, महंगे वाले पैराशूट ऑयल 200 ml के, उसके लिए इन्होंने छोटे छोटे सैशे बना दिए ताकि किसी को एक बार अगर यूज करना है तो वो उसके लिए भी पैराशूट ऑयल बाई कर सकता है। आप छोटे छोटे गाँव में जाके ये चीज देख सकते हैं कि इनका छोटे छोटे पैकेट्स मिला करते हैं। तो यही इनकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखा। साथ में ये इंडिया के बाहर भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया। ये बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, ये सब टाइप के कंट्रीज में भी इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया समय के साथ। अब अगर हम इनकी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी समझे तो ये अपने आप को मिडिल क्लास के साथ अफोर्डेबल रखना चाहते हैं। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास है तो इनका टारगेट सेक्शन यही रहता है। तो अब अगर आप इनका 100 ml का बॉटल देखेंगे तो वो 36 रुपीज का आपको मिलेगा। तो मतलब कि जो नॉर्मल इंडियन है वो इसको अफोर्ड कर सके, यही इनका पूरा स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग को लेके। आप इनके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखेंगे जिसमें ये चीजें कन्वे कर दिया करते हैं लोगों तक कि हम सस्ते भी हैं मार्केट में और साथ में हम प्योर भी हैं। तो और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलर होते गए तो इन्होंने अपने आप को एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रखा। इन्होंने जैस्मिन ऑयल भी लॉन्च किया, इन्होंने आफ्टर शेव क्रीम भी लॉन्च किया, इन्होंने अपना शैम्पू भी लॉन्च किया ताकि कई सारी इनकी वैरायटीज हो जाए। लोगों को अगर चीजें खरीदनी है तो एक साथ इन्हीं के प्रोडक्ट बाई करें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी कंपनी की कि एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आपको बहुत सारी चीजों में एक्सपेंड करके रखना है। ये स्ट्रैटेजी आप मैगी के साथ भी सीख सकते हैं, जब मैगी अपने सिर्फ मैगी के ही पैकेट पे डिपेंडेंट थी। अब आज के डेट में मैगी ने बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं। आप मैगी की वीडियो में भी जाके ये स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करें तो इन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया यंग गर्ल्स के तरफ। मतलब इनके मार्केटिंग कैंपेन में आप देखेंगे तो दिया मिर्जा दिखाई देती हैं और उसके बाद दीपिका पादुकोण होती हैं, युवराज सिंह होते हैं, कुछ इस टाइप के ये एक्टर्स को चुनते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये खूबसूरत एक्ट्रेसेस को अपने साथ अपने एडवर्टीजमेंट पे रखते हैं। उसका रीजन ये है कि 18 से 24 वाला जो एज ग्रुप है वुमेन्स का, गर्ल्स का, वो इस प्रोडक्ट को खरीदे। अब जो 40 की ईयर की जो लेडी है वो भी अपने आप को कम एज की दिखना चाहेगी। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट, ये साइकोलॉजी से एडवर्टीजमेंट होती है। कुछ ऐसा ये एडवर्टीजमेंट अपना मेंटेन रखते हैं मार्केट में। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये अलग अलग प्रिंट एड्स भी किया करते हैं, ये रेडियो के थ्रू भी अपने आप को कैंपेन करते हैं ताकि गांव तक इनकी पहुंच हो सके। बहुत टाइम इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट किया है। आप अगर इनका देखेंगे सोशल मीडिया पे भी ये बहुत एक्टिव है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और ये अपना फेस्टिवल सीजन के आसपास भी ये काफी सारे एडवर्टीजमेंट लेके आते हैं। अगर आप होली के टाइम में देखेंगे तो उस समय भी इनके एडवर्टीजमेंट आपको काफी बढ़ जाएंगे क्योंकि होली वगैरह पे लोगों के बाल काफी ड्राई हो जाते हैं, तो उस समय ये अपना एडवर्टीजमेंट पे अमाउंट काफी बढ़ा देते हैं। तो इनको पता है एग्जैक्टली कि कस्टमर कब ज्यादा बाई करेगा, कब ज्यादा परचेजिंग होगी। तो इस तरह से ये अपने आप को मार्केट लीडर हमेशा इन्होंने बना के रखा है।
अब इन्होंने अपने आपको मार्केट में भी बहुत सस्ता बनाए रखा, जैसे कि आप इनके 200 ml के अगर आप पैक में देखेंगे तो 20% एक्स्ट्रा है। कंपनी ये बताना चाहती है कि आप जितना पे कर रहे हैं आपको उससे ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे इनका एक एड भी बड़ा फेमस हुआ था कि अब मतलब हर बूंद में ज्यादा, कुछ ऐसा करके इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट भी लॉन्च किया था। तो इसका ये था कि जो लोअर क्लास की ऑडियंस है वो भी हमसे जुड़ जाए, क्योंकि इंडिया की एक बेसिक मेंटेलिटी है कि हमें थोड़े पैसे में ज्यादा मिल जाए, तो उस तरह से भी ये इंडिया में टारगेटिंग करते हैं। दोस्तों आज की डेट में मैरिको जो कि पैराशूट बनाती है, ये करीब 25 से ज्यादा कंट्रीज में ये वर्क किया करती है। 2015-16 का अगर हम इनका लास्ट रेवेन्यू जो हमारे पास है वो देखें तो करीब 61 बिलियन का कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस किया था, जिसमें करीब 25% के अप्रॉक्स इनका ये सिर्फ पैराशूट ऑयल के थ्रू आ जाता है इनका रेवेन्यू। तो मतलब इस एक प्रोडक्ट ने इनकी कंपनी की करीब 25% चीजें संभाल रखी हैं। और अगर आप इनका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ये भी देखेंगे तो इन्होंने गांव में बच्चों के पास काफी मार्केटिंग करी, मतलब स्कूल्स में जा जाके इन्होंने अपने छोटे छोटे पैकेट्स फ्री में भी दिए बहुत जगह। तो ये होती है मतलब ग्राउंड लेवल पे अपनी पकड़ बनाना, जो कंपनी को बहुत अच्छे से पता था, और इसी तरह से ये मार्केट लीडर इन्होंने अपने आप को समय के साथ बना लिया। तो दोस्तों यही था पैराशूट ऑयल का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में आप ये भी लिख के बताइए कि आप क्या पैराशूट ऑयल यूज करते हैं या आपने कभी यूज किया है तो बताइए आप।